देखकर मेरी सास के दो रूप। शिवांगी आलू का पराठा बनाती है। ये आकर देखकर सावित्री शिवांगी के बाल खींच लेती है। क्यों कम्बक, मैंने तुझे कहा था मटर पनीर की सब्जी, आलू की कचौड़ी और आलू पूरी बना लेना। लेकिन तूने ये सब नहीं बनाया। अपनी मनमर्जी का खाना बना रही है। बाजी मुझे दर्द हो रहा है। माँ, आप कहाँ हो? शिवांगी खाना बन गया क्या? मयंक रसोई में आ ही रहा होता है कि इतने में सावित्री अपने हाथ से उसके आंसू पोंछकर बाल ठीक कर देती है और प्यार से कहती है। इतने में मयंक आ जाता है। बहू देख टाइम नहीं है उसके पास। अपने पसंद का खाना तो कल बना लेना या रात को बना लेना। फिलहाल इसको आलू का पराठा ले जाने दे। जल्दी बना, मेरे बेटे को लेट हो रहा है। जी माँ जी। आपकी पसंद का खाना कौन सा खाना बना रही हो तुम शिवांगी? वो मैं आलू। अरे मयंक बेटा, बहू का आलू की कचौड़ी, आलू पूरी, मटर पनीर की सब्जी खाने का मन था। अब वो ये सब बनाती तो तू लंच ले जाता। इसीलिए मैंने बोल दिया फिलहाल आलू का पराठा बना दे ताकि तुझे लेट ना हो। मेरी प्यारी माँ, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं ताकि मैं लेट ना हो, टाइम पर ऑफिस जाऊँ, टाइम पर खाना खाऊं। वैसे शिवांगी तुम रात में ये सब खाना बना लेना और माँ को जो पसंद है वो भी बना लेना। जी मैं बना दूंगी, आप बाहर इंतजार कीजिए, मैं टिफिन बना कर लाती हूँ। ये सुनकर मयंक चला जाता है। तब आंखों में आंसू लिए शिवांगी। वाह माँ जी, इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी आप अपना रंग बदलती हैं। मैं पूछती हूँ आखिर आपको अपना दो दिखाकर क्या मिलता है? मेरे सामने कुछ और उनके सामने कुछ और। मुझे अपना दो रूप दिखाकर बहुत मजा आता है। देखा ना तूने अभी मेरा बेटा कितना मुझ पर विश्वास करता है। तू अगर इसे बता भी देगी कि मैंने तेरे साथ क्या किया है तो भी वो तेरा विश्वास नहीं करेगा। वो मुझे देवी मानता है, देवी। एक दिन आएगा माँ जी, वो आपका असली रूप देखेंगे। दुनिया खत्म हो जाएगी, गरीब बहू, लेकिन ये दिन कभी नहीं आएगा। सावित्री बहू को बालों से झटक कर चली जाती है, जिससे स्लेब पर उसका माथा लग जाता है और चोट लग जाती है। पता नहीं माँ जी के मन में ऐसा कौन सा जहर है मेरे लिए जो वो मुझे पसंद नहीं करती और अपने बेटे के सामने इतनी सच्ची सावित्री बनती है, लेकिन है एकदम अपने नाम की उल्टी, बिल्कुल मक्कार। शिवांगी खाना बनाकर बालों से अपनी चोट छुपाकर पति को ब्रेकफास्ट देती है और उसका टिफिन भी रख देती है। सब नाश्ता कर लेते हैं। ससुर टीवी देखता है। मयंक और दुष्यंत टिफिन लेकर ऑफिस चले जाते हैं। वहीं बहू घर का सारा काम करने के बाद सो जाती है। तब सावित्री पानी डालकर जगा देती है। गरीब और कितना पलंग तोड़ेगी, चल उठकर काम कर। माँ जी, तो सारा काम खत्म कर दिया था, इसलिए सोई थी। कपड़े धो लिए बहू? हाँ माँ जी। बर्तन भी साफ कर लिए, छत से गेहूं भी उठा लिया और पानी के लिए भी छोड़ दिए। ये तो सारा काम करके बैठी है। शाम को जब मयंक आएगा तो मैं कान कैसे भरूंगी? अरे सावित्री, ओ सावित्री, अरे कहाँ हो तुम? मुझे मेरा अखबार नहीं मिल रहा, जरा दे दो। अरे वहीं टेबल पर रखा है, जरा देखो। अरे मुझे नहीं मिल रहा, तभी तो आवाज लगा रहा हूँ तुम्हें, नीचे आओ। ये भी ना मानते नहीं है। सावित्री जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाती है, पानी में फिसल जाती है, जिससे उसकी कमर में चोट लग जाती है। आवाज सुनकर पति भी ऊपर आ जाता है। अरे राम रे, वक्त कुछ नहीं मार दिया तूने, गिरा दिया। मुझे यही चाहती थी ना, लेकिन माँ जी ये मैंने किया है। आप खुद। हे भगवान, सावित्री तुम गिर कैसे गई? कितनी जोर से आवाज आई? हाँ तो तेज गिरी हूँ, आवाज तो आएगी। बहू के कमरे में पानी था, पता नहीं क्या कर रही थी। ये गरीब मुझे मारना चाहती है। नहीं पापा जी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ जी मैं आपकी कमर में दवाई लगा देती हूँ। मुझे मेरे कमरे में ले चलते हैं। हाँ बहू ले चल। दोनों से उठाकर कमरे में ले जाते हैं और बहू सास की कमर पर दवाई लगा देती है और आराम करती है। शाम को बहू सास की पसंद का मटर पनीर, आलू पूरी इत्यादि बना लेती है। जब बेटा आ जाता है तो सावित्री उसके सामने एक्टिंग करने लगती है। उसके चलने के ढंग को देखकर दोनों बेटे, अरे माँ क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों चल रही हो कमर पकड़ के? हाँ माँ, आपको क्या हुआ? सुबह तक तो आप ठीक थे। अब क्या बताऊं? तेरी बहू से ये पूछने गई थी कि शाम को चाय के साथ क्या खाएगी, मैं बना देती हूँ। तेरी बहू तो सो रही थी, उसके कमरे में पानी था और मैं गिर फिर कमर में बहुत तेज की चोट लगी है। मैं आपकी मदद करती हूँ, सबके बारे में सोचती हूँ और मेरे साथ ऐसा हो जाता है। शिवांगी ये सब क्या हुआ है? तुम सो रही थी, ये तो देख लेती कि तुम्हारे कमरे में पानी है या नहीं। देखा तुम्हारी वजह से माँ को चोट लग गई। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? मयंक जी मेरा विश्वास कीजिए, मेरा कमरा साफ था। वो माँ जी पानी।
अब मुझे झूठा साबित करना चाहती है मेरे बेटे के सामने। तेरे कमरे में मैं पानी से फिसली हूँ कि नहीं? हाँ, मेरे कमरे में पानी था। भाभी आपको ध्यान रखना चाहिए था ना। शिवांगी, ये लापरवाही करना छोड़ दो। अब से तुम रोज 3-4 दिन तक माँ की कमर में दवाई लगाओगी, उनकी सेवा करोगी, समझी? जी कर दूंगी। सावित्री नाम है मेरा। सावित्री बन के तो दिखाओ ना। चलो अच्छा है, मेरी बहू ने मेरे 2 रूप भी देख लिए। इसी तरह बस करके रखना ही होगा। मेरा बेटा मेरी बात में कैसे आएगा? बेटा कोई बात नहीं, बहू ने जानबूझकर तो किया नहीं होगा। तो मेरी बहू को कुछ मत पूरा दिन काम करके गया होगा उस कमरे में पानी छोड़ तू। देखा तुमने, माँ ठीक से चल भी नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी तुम्हें कह रही है कि मैं डांटू नहीं, भूल जाऊँ इस बात को। मेरी मम्मी का ख्याल रखना यार, ये सब मुझे पसंद नहीं है। जी दोबारा ऐसा नहीं होगा। खाना खाने के बाद शिवांगी अपनी सास की कमर में दवाई लगा देती है। अगली सुबह सास पूजा कर रही होती है, भगवान पर फूल चढ़ाती है और बेटा उसके पैरों के सामने सिर झुका लेता है। अरे बेटा, ये तो क्या कर रहा है? तो ईश्वर के सामने झुक। माँ मेरे ईश्वर तो तुम ही हो, तुम ही जन्मदाता हो, तो तुम्हारे सामने ही झुकूंगा ना। तुम्हारे बिना मेरा क्या है? तुम्हारी सेवा ही मेरा धर्म है। हाय मेरा बच्चा मुझसे कितना प्यार करता है। ये भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। और मुझे क्या चाहिए? भैया भी ना माँ के भक्त बने फिरते हैं। वाह बेटा वाह, तू बस अपनी माँ से ही प्यार किया है, बाप तो कुछ है ही नहीं। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप तो जानते हो ना, माँ का स्थान सबसे ऊपर होता है। हाँ, और बाप का नंबर कहीं नहीं आता। ये कहकर दोनों बेटे अपने ऑफिस चले जाते हैं और चंपक अखबार पढ़ने। ये सब दूर खड़ी बहू देख रही थी। पता नहीं माँ जी ने अपने बेटे पर कौन सा जादू मंत्र फूंक रखा है। बेटा माँ के अलावा कुछ सुनता ही नहीं है। लेकिन जब उनके दूसरे रूप के बारे में माँ जी को पता चलेगा ना, उसी दिन इनका दिल ऐसा टूटेगा कि रोने की भी आवाज नहीं आएगी। कहते हैं प्यार जितना ज्यादा हो उसकी पीली चोट और गहरी और खामोश होती है। इतने में सास हॉल में आती है और सोफे पर धूल देखकर चिल्ला पड़ती है। बहू ये सब क्या है? सोफे पर धूल क्यों है? मुझे नहीं लगता घर संभालना तो तेरे बस की बात है। 4 मेहमान आ गए तो क्या बोलेंगे कि हमारे गरीब बहू ही ऐसी है। अगर तू थोड़ी सी अमीर होती तो इसी घर में पैसे आते, दहेज में वैक्यूम क्लीनर आता, उससे सफाई होती। लेकिन तुझे ही नौकरानी बनने का शौक है तो घिस अब खुद को। माँ जी आप आए दिन मुझे गरीब बोलती हैं, ठीक है, लेकिन दहेज की बात क्यों बोलती हैं? शादी जब हो रही थी आपने मना कर दिया और फिर अचानक से पैसों की डिमांड कर। ऐसे में हम कहाँ से लाएंगे? तेरी ये मजाल तू मुझे जवाब देगी, मुझसे जुबान लड़ाएगी? तेरे जैसी बहू घर की लक्ष्मी नहीं मनहूस होती है। माँ जी आप कहीं की बात कहीं मत ले जाइए। मैं कहीं की बात कहीं ले जा रही हूँ। अब देख मैं तुझे कहाँ ले जाती हूँ। सावित्री उसे चांटा मारकर जमीन पर गिरा देती है और बहू जब दोबारा उठती है तो मारते उसे दूसरे कमरे में ले आती है। बस माँ जी अपने 2 रूप दिखाना बस कीजिए। तंग आ गई हूँ मैं आपकी दिखावटे से। मेरे पति को आप ज्यादा समय तक गुमराह नहीं कर पाएंगी। जब वो ये मार पीट के निशान देख लेंगे ना तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। ये सुनते ही सावित्री जोर से हंसकर ताली बजाने लगती है। तू मेरे बेटे को सब कुछ सच बताएगी, लेकिन क्या फायदा? मेरा बेटा तो तुझ पर भरोसा करेगा ही नहीं। और तूने ज्यादा चालाकी की तो भूल मैं तुझे घर से भी बाहर निकाल सकती हूँ और तेरा डिवोर्स भी करवा सकती हूँ। इसीलिए मुंह बंद रख। ये आपने ठीक किया माँ जी। बहू तूने मेरा दिमाग गर्म कर दिया। अब जाकर मेरे लिए चॉकलेट शेक बनाकर ला, वरना जानती है ना दूसरा रूप दिखाकर एक ही 4 लगाने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक फोन किया बेटा भाग कर तेरे पास आएगा। शिवांगी रोते रसोई में जाकर चॉकलेट शेक बनाती है। वहीं सावित्री झूले वाली कुर्सी पर झूलते हुए हंसती है। अच्छा हुआ सरोजिनी अमृता से मेरी बात हो गई। वैसे सावित्री तेरा बेटा तो अरेंज मैरिज में भी अपनी बहू पर काफी प्यार छिड़क रहा है। कैसे शादी के बाद उसे बाजार में आइसक्रीम खिला रहा था, घुमाने ले गया और इस महीने में डिनर डेट पर भी ले गया। अब तो लगता है तेरा बेटा तेरे हाथ से था और बहुत जल्द तेरी वो बहू जो गरीब है तुझ पर हुक्म जलाएगी। अब वो दिन दूर नहीं जब सावित्री काम वाली बाई की तरह काम करती नजर आएगी। बाप रे, इस उम्र में मुझे झाड़ू पोछा नहीं होता। क्या बोला तूने? 1 लाख पड़ेगी ना, काम करती नजर आएगी। चल जल्दी ये साफ फिर मेरे लिए चाय बनाना। मैं करती हूँ।
नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी बहू को मैं कब्जे में रखूंगी। उसे इतना प्यार करूंगी कि वो मेरे साथ ऐसी हरकत करेगी ही नहीं। तुम्हें नहीं पता, लेकिन प्यार से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और फिर मैंने वो प्यार का रास्ता अपनाया, अपनी बहू को बेटे के सामने खूब प्यार किया, और उसके जाने के बाद ऐसा मन में डर बसाया कि चाहकर भी बेचारी मेरे बेटे को कुछ नहीं बोल सकती। यही सब मैं अपनी दूसरी बहू के सामने भी करूंगी। फिर वो भी कहेगी, अरे मेरी सास के दो रूप हैं। अगले दिन ब्रेकफास्ट के बाद अरे शिवांगी, शाम को मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। डिनर मेरा वहीं होगा, लेकिन मैं घर पर चेंज करना होगा, इसलिए मेरी फेवरेट शर्ट धो के रख देना। आपने चिंता ये मैं साफ करके रखूंगी। ठीक है, बाय। सारी मयंक बेटा, आज मुझे तेरी फेवरेट शर्ट खराब करनी होगी, ताकि बहू भी मेरी मुट्ठी में रहे और तू भी। घर का झाड़ू पोछा जूते बर्तन साफ करने के बाद शिवांगी पति की फेवरेट शर्ट पैंट धोकर छत पर सुखा देती है। वहीं सामने वाली छत पर पड़ोसन अमृता भी होती है। अरे बहू, तूने उसकी शर्ट के साथ घर के बाकी कपड़े भी धोए, मैं तेरी मदद करवा देती। बेचारी तो बहुत देर से थक गई है ना। देख, जब तेरी देवरानी आ जाएगी ना, तो सारा काम होगा और तू मेरे साथ बैठकर गप्पे लड़ाना। इतनी तो सीधी है माँ जी, जो मेरा हाथ बटा अच्छे से जानती हूँ मेरी सास के दो रूप है। ओहो, सामने वाली आंटी छत पर है। जी माँ जी, क्या बात है सावित्री, अपनी बहू से तो बहुत प्यार करती है, उसके साथ काम करवाती है। अरे अब उसके साथ काम नहीं करवाऊंगी तो क्या तेरे साथ करवाऊंगी। ये कहकर जब अमृता चली जाती है तो सावित्री भी बहू को मुंह दिखाकर अकेला उसे कपड़े सुखाने के लिए छोड़ जाती है। इतने में बहू घर का बाकी काम करके टीवी देखती है। बहू, तूने मयंक की शर्ट को साफ कर दिया जो टीवी देख रही है? हाँ माँ जी, कर दिया था। बहू टीवी देखती है और सावित्री अपने बेटे की फेवरेट शर्ट को जमीन पर गिराकर गंदा कर देती है। शाम को आकर जब वो मीटिंग वाली शर्ट मांगता है तब शिवांगी को वो गंदी मिलती है। ये भगवानी शर्ट गंदी कैसे होगी? अब मैं क्या जवाब? मैंने तो एकदम साफ करके रखी थी। अरे बहू, ये गंदी कैसे हो गई? अब मेरा बेटा क्या पहनेगा? लाओ शिवांगी, मेरी फेवरेट शर्ट दो। अरे ये तो इतनी गंदी हो रखी है, तुमने ड्राई नहीं किया क्या? और ये तो फट भी गई है। मैं बोल रहा हूँ आजकल तुम ठीक से काम नहीं करती हो। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? अब मैं मीटिंग में क्या पहन लूंगा? एक काम बोला था तुमसे, वो भी नहीं हुआ। जी मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैंने तो धोया था। देख बहू, झूठ मत बोल। अगर तूने नहीं धोया तो सच बता दे कि तू टीवी देख रही थी। मैंने तुझसे पूछा भी था कि तूने मेरे बेटे की शर्ट साफ किया नहीं। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं, मैंने साफ किया था। लापरवाही की भी हद होती है शिवांगी। बेटा तो आधे घंटे बैठ जा, मैं अभी धोकर इसे सुखाकर इसे ठीक कर लाती। तेरी मीटिंग है ना? नहीं माँ, रहने दीजिए, मैं कुछ और पहन लूंगा। अरे ये देखकर कुछ तो अजीब लग रहा है। बहू तो ऐसा नहीं कर सकती। तब मयंक के कमरे में चेंज करने जाता है और सावित्री तिरछी नजर से बहू को देखकर हंसती है। देखा बहू, तो कुछ भी नहीं कर पाई और मेरा बेटा मेरी ही बातों पर विश्वास कर लिया, जबकि तूने तो कपड़े धो दिए थे। अब तो समझ गई होगी ना कि मेरा बेटा मेरी मुट्ठी में है। वो तेरी कभी नहीं सुनेगा। मुझे नहीं पता था माँ जी, किस आड़ में हम दोनों पति के बीच में गलतफहमियां पैदा कर रही हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तेरे लिए एक सबक है कि मैं अपने दो रूप दिखाकर तेरे और मयंक के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। सावित्री वहाँ से चली जाती है। चंपक सब सुन लेता है। बहू, तेरी सास ने तेरे साथ जो किया वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। तू चिंता मत कर, मैं उससे बात करूंगा। क्या फायदा पापा जी, वो आपकी बात पर भी विश्वास नहीं करेंगे। वो सिर्फ माँ जी की सुनते हैं। तब रसोई में चली जाती है और मयंक मीटिंग के लिए तैयार होकर निकल जाता है। इतने में दुष्यंत आ जाता है। उसी वक्त सावित्री एक लड़की की फोटो दुष्यंत को दिखाती है, जो दुष्यंत को पसंद आ जाती है। और सावित्री कुछ दिनों में अपने बेटे की शादी अनीशा से करवा देती है और बड़े प्यार से उसका गृह प्रवेश करती है। देखो कमला, सरोजिनी, अमृता मेरी बहू आ गई। अब मैं निश्चिंत हो सकती हूँ। क्या ये बोलूँ कि गंगा भी नहा सकती हूँ? अब से इस घर की जिम्मेदारी तुम दोनों ही संभालोगी। हाँ क्यों नहीं माँ जी? सही है सावित्री, सही है। अब तेरे घर में दो बहुएं आ गई हैं, तू बैठ कर आराम से खाएगी और तेरी बहू तुझे गरम खाना बना कर देंगी। हाँ ये तो है। तो अब हम चलते हैं, हमें भी रात से शादी की थकान हो रही, तुम सब भी आराम करो। बाहर के सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और घर के लोग भी आराम करते हैं। जैसे बहू अपने कमरे में जा रही होती है तो सावित्री उसका हाथ पकड़कर खींचती है।
माँ जी मेरा हाथ। बहू भले ही मैंने तुझे सबके सामने कह दिया कि अब तुझे ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल। इसका मतलब ये नहीं तो इस घर पर अपना राज चलाए और मैं चाबियां तुझे दे दूं। भूल मत, इस घर की मालकिन अभी भी मैं ही हूँ। माँ जी आप ये अरे मैं तो मजाक कर रही थी। देखना चाहती थी मेरी बहू मुझसे डरती है या नहीं। हाँ बीना माँ जी। बहू हंस के कमरे में चली जाती है। अगली सुबह नई बहू सबके लिए बढ़िया सा खाना बनाती है जिसे खाकर सब खुश होते हैं। अरे वाह बहू, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। ये तो है। जरा और मटर पनीर की सब्जी देना अनीशा। जी लीजिए रिजानी जी, आप भी खा लीजिए। अरे नहीं, जब सब खा लेंगे तो मैं लास्ट में खा लूंगी। अरे ऐसे कैसे आप लास्ट में खाना खाएंगी? सबके साथ खा लीजिए। माँ जी आप ही कुछ कहिए। हाँ मेरी प्यारी बहू आजा हम सबके साथ बैठकर खाना। जब देखो लास्ट में खाना खाती है। शिवांगी सास के दो रूप को जानती थी, इसलिए झिझकते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। खाना खाना उसके लिए मुश्किल था। खाना खाने के बाद जब वो रसोई में बर्तन साफ कर रही होती है और दोनों भाई ऑफिस चले जाते हैं, तब सावित्री उसका गला पकड़ कर कहती है, क्यों आज तो तूने मेरे बगल में बैठ के गुस्ताखी कर दी। दोबारा मत करना। मैं नहीं चाहती तेरे जैसे गरीब लोग मेरे आजू बाजू बैठे। मेरे घर में है ये काफी नहीं है। माँ जी मैं नहीं बैठना चाहती। अनीशा ने मुझे बैठाया। उसका तो मैं अलग से देखूं। उसका हाल भी तेरे जैसा बना दूंगी। ये चुपके से सुनकर अनीशा को विश्वास नहीं होता। सावित्री चली जाती है। दीदी आप ठीक तो हो? मैंने देखा माँ जी ने क्या किया। अरे कुछ नहीं हुआ, तुम अपना काम करो। शिवांगी नजरें चुराकर वहाँ से कपड़े धोने चली जाती है। शाम को अनीशा झाड़ू लगा रही होती है, तब पड़ोसन को आता हुआ देखकर सावित्री उसके हाथ से झाड़ू लेकर झाड़ू लगाने लगती है। अरे माँ जी मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए। आप ये सब क्यों कर रही हैं? अरे बहू अभी तेरे हाथ की मेहंदी नहीं उतरी और तू झाड़ू पोछे का काम करेगी। अरे तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। ये क्या सावित्री, तेरी नई बहू ने आकर झाड़ू लगवाने शुरू कर दिया। अरे मेरी बहू लक्ष्मी है, भला मैं उससे काम कैसे करवा सकती हूँ? क्या हो गया अगर मैंने अपने घर में झाड़ू लगा दी तो? ये क्या माँ जी तो चप्पल की तरफ लिप हो गई और पड़ोसन के सामने कैसे अच्छा बनने का नाटक कर रही है। जो मैंने बड़ी दीदी के साथ देखा वो माँ जी का असली रूप था। या ये असली रूप है। अब तो मुझे माँ जी पर और भी नजर रखनी होगी। कुछ देर बाद सावित्री अपने कमरे में सूप पी रही होती है जिसमें ज्यादा नमक हो जाता है। ये क्या शिवांगी, तुझे एक सूप भी नहीं बनाया गया? कितना तेज नमक है इसमें। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। बहुत दिन हो गए तुझे डोज मिले हुए। ये कहकर सावित्री अपनी बहू का गला पकड़ लेती है। माँ जी मुझे छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। गलती से फिसल गया इसलिए नमक तेज हो गया। अच्छा हाँ तो नहीं, मुझे तो लगता है तेरी बुद्धि फिसल गई है। अब तुझे लाइन पर लाना ही होगा। अरे शिवांगी कहाँ हो तुम? माँ के पास हो क्या? माइन की आवाज सुनकर सावित्री बहू को प्यार करने का ढोंग करने लगती है और अपने हाथ से सूप पिलाती है। दर्द में शिवांगी भी मुस्कुराकर, ले मेरे हाथ से सूप, तू तो मेरी बेटी जैसी है। अब तुझे प्यार नहीं करूंगी तो किसको करूं? मेरे बेटे तो काम करते रहते हैं। अच्छा माँ मैंने सब सुन लिया। मैं भी आपको प्यार करता हूँ। पहले आप सूप पिलाओ, फिर मैं आपको पिलाऊंगा। तब सावित्री माइन को सूप पीने से रोकती है और फिर खुद पिला देती है, जो कि माइन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। छी, कितना नमक है इस सूप में। शिवांगी तुम ऐसा सूप माँ को पिला रही हो? तुम पागल तो नहीं हो? फिर भी वो तुम्हें कितना प्यार करती है, अपनी बेटी मानती है। हाँ मैं अपनी बहू को अपनी बेटी मानती हूँ। तो मेरी बहू को कुछ मत कहा कर। तभी तो वो भी चुपचाप मेरे हाथ से नमक वाला सूप पी रही थी। हो मेरी सास के दो रूप है। हमारे सामने कुछ और बेटे के सामने कुछ और, लेकिन उन्होंने जेठानी जी के साथ अच्छा नहीं। पता लगाना होगा माँ जी ऐसा क्यों करती हैं। घर में आई पढ़ी लिखी बहू अनीशा 2 दिन नहीं सास के दोनों रूप के बारे में जान जाती है। इसीलिए वो अब सावित्री पर कड़ी निगाहें रखती है। सावित्री जो अपने बड़े बेटे के सामने कहती है वही हरकत और अपने छोटे बेटे के सामने कर रही थी। जानबूझकर रसोई में दूध की गैस तेज कर देती है जिससे कि वो बाहर आ जाए। अरे राम हरे राम, देख दुष्यंत बेटा, देख यहाँ पर दूध उबल रहा है। तेरी बहू फोन चला रही है। अगर मैं टाइम पर नहीं आती तो गैस भी खराब हो जाती और दूध भी खराब हो जाता। रुको माँ मैं बोलता हूँ। अनीशा कहाँ हो तुम? तब दुष्यंत की आवाज पर अनीशा हंसते हुए फोन पर बात करते हुए आती है। अरे हाँ ठीक है, बात करती हूँ तुझसे भाई। हाँ क्या हुआ जी? क्या हुआ कि बच्ची अगर मन नहीं होता तो अभी दूध जल जाता। इतना भी क्या फोन पर बात करना है कि तुम गैस तेज करके रसोई से बाहर चली गई। गैस मध्यम भी तो कर सकती थी ना। जी मैं गैस कम करके किचन से बाहर गई थी। बात करने यहाँ खिड़की से बाहर शोर आ रहा था। अच्छा कम थी तो मुझे गैस तेज कैसे मिली? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? दुष्यंत बेटा चलो खैर कोई बात नहीं। जाने तो बेटा, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम दोनों के बीच कोई दरार आ जाए।
देखा तुमने, तुम तो नहीं मानी लेकिन माँ ही झुक गई। दुष्यंत जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं सब अच्छे से जानती हूँ। मैं ये बुढ़िया मेरे साथ वही करना चाहती है जो बड़ी दीदी के साथ करती है, लेकिन अब मुझे इनका भांडा फोड़ना ही होगा। दुष्यंत की माँ की बातों पर विश्वास करके चला जाता है। दिन गुजरते हैं, सावित्री मोहल्ले वाले और अपने बेटों के सामने खूब अच्छा बनने की कोशिश करती है और बड़ी बहू को बदनाम कर देती है कि सास उसका काम करती है। और शाम को दोनों बहू बाजार जाती हैं। तब दीदी आप माँ जी का अत्याचार क्यों सहती है? भैया को बता दीजिए। दरअसल मैंने भी माँ जी के दो रूप देखे हैं, जो उन्होंने आपके साथ किया वही उन्होंने मेरे साथ किया। पहले दिन ही जब कमरे के अंदर मैं जा रही थी तब उन्होंने मेरा जोर से हाथ पकड़ के डायलॉग मारा था कि वो मालकिन है मैं नहीं। आखिर तुमने भी सासू माँ के दो रूप देखी, लेकिन अनीशा माँ जी ने उनकी आंखों पर इस कदर प्यार की पट्टी चढ़ा रखी है कि वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी, बल्कि माँ जी ने अगर तलाक करवाना भी चाहा तो वो भी हो जाएगा। इस बात की वो मुझे धमकी दे चुकी है। लेकिन क्यों दीदी? शायद मैं गरीब हूँ, इसीलिए वो मेरे साथ